राम राम सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है सुंदर सी है शिव की कथा। यह बहुत ही सुंदर प्यारी सी कथा है। एक समय की बात है एक नगर में एक है बूढ़ा नाम का बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह उसके 2 बच्चे थे और वह मेहनत मजदूरी कर ये अपने पेट का अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बहुत ही गरीब था। एक दिन उसकी पत्नी बोली कि है ऐसे कैसे काम चलेगा। बच्चों के कपड़े गरम कपड़े खरीदते नहीं थे। सब बच्चों को बहुत ही ठंड लगती है या रात को पतला कंबल हो उड़ के सो रहा था इसीलिए तो है इसी ठंड लगी। बोले कि है मैं वह स्वेटर लिया था वह पहना कर सुला दिया करो ठंड कम लगेगी। बोले कि वही पहनाती हूँ या दिन में है पहन के है खेल लेता है तो वो इसी वादन दी हो रही थी इसलिए उसे है धो दिया तो धूप नहीं निकली इसलिए वह अभी तक गिल्ली है। आज तो हो उसे है वह पहले वाली फटी हुई है स्वेटर पहनाई थी। तो हो आप कुछ मेहनत मजदूरी करके लाओ तो हो आप मैं इसके है सर्दियों के कपड़े खरीद लेती। तो वो बोले कि है मेहनत करने तो जाऊंगा मगर है एक दिन में इतने पैसे कौन देगा है। एक दिन में तो है इतने पैसे मिलेंगे कि दाल चावल और आटा ही खरीद पाऊंगा। आते समय वह खरीद कर लेके आऊँगा। बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। तो वो मजदूरी करने के लिए चला गया। कमला हर रोज है काम करने जाती तो रास्ते में एक है शिव मंदिर था और उसकी नियम से है पूजा पाठ करती और फिर जाती थी। वह उस दिन वह जा रही थी तो पूजा पाठ करते समय बोली है हम प्रभु मेरे दुख दूर करो। आपको तो सब पता है क्या करूं मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों के सर्दियों के लिए कपड़े खरीद सकूं और मुझे है बच्चों के है दुख देखे नहीं जाते हैं मेरा दुख दूर करो। तो वह पूजा पाठ करके है वापिस सीढ़ियों से उतर रही थी तो एक सेठ कंबल बांट रहा था। वहाँ लाइन लगी हुई थी वह भी उस लाइन में लगी और है उसे है एक कंबल मिल गया। कुछ देर बाद वो कंबल लेकर है चलने वाली थी कि एक है बूढ़ा आ गया है। वो है एक पैर से लंगड़ा था। वो कमला से बोला बेटी है ये कंबल मुझे दे दो मुझे बहुत ठंड लग रही है। आपका भला होगा आप है शिव जी महाराज आप पर है बहुत है आप पर प्रसन्न होंगे है आपकी सहायता करेंगे। आप है मुझे है ये कंबल दे दीजिए। तो उसने कमला ने उस पर है गरीब पर है दया आ गई और वह कंबल उसे है बूढ़े आदमी को दे दिया। तो बूढ़ा आदमी बोला हमने भला हो बेटा तुम्हारा है भगवान है आपका दुख दूर करेंगे। आप है शिव महाराज आपकी है प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। वह यह कहकर है चला गया। वो आगे है काम पर गई तो काफ़ी देर हो गई है कंबल लाइन में लगने के कारण उसे है काफ़ी है समय टाइम चला गया। तो आगे जाकर है मालिक है ने बहुत ही डांट लगाई और कहा कि यह क्या टाइम है आने का तुम्हारा ऐसे कैसे चलेगा। मैं अपने काम के साथ समझौता नहीं कर सकता। जाओ मैं आपसे को काम से निकालता हूँ। तो कमला बोली है नहीं मालिक है आप मुझे काम से मत निकालो कल से टाइम पे आऊँगी। बोले कि हाँ ऐसे है बहाने नहीं चलेंगे। मैं आपके अपने काम के साथ समझौता नहीं कर सकता। जाओ आप है कहीं और ढूंढो। तो वह बोली है कि है मेरे को इतनी जल्दी और काम कहाँ मिलेगा। आप है मेरे को काम से मत निकालो हो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उसने है उसे कमला को काम से निकाल दिया। वह रोती हुई घर आ गई। घर आने के बाद में उसके आदमी को उस दिन कोई काम नहीं मिला था।
तो वो बोले हाँ देखो हो, तुम्हारे एक कंबल मिला था, इतनी देर लाइन में खड़े होने के बाद वो है भी दो और किसी को दे दिया, और अब क्या फल दिया है तुम्हारा सेठ जी ने, कुछ है रैन करी, वो कंबल भी है उसको दे आई। अब बच्चे है तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया, अब क्या करेगी, मुझे भी काम नहीं मिला, अब बच्चे है भूखे भी सोएंगे और नंगे भी। तो वह यही बातें कर रहे थे का। तो एक आदमी आया, गेट खड़काया, तो श्यामू ने गेट खोल के देखा, तो एक आदमी खड़ा था, वह एक कपड़ों से की है गठरी ले रहा था, और एक हाथ में है सब्जी का थैला ले रहा था। बोला कि भाई है मैं कंबल बेचने वाला हूँ और यहाँ से जा रहा था, ज़्यादा देर होगी, क्या मैं खाने के सामान भी ले रहा हूँ, क्या आप मुझे खाना बनवा दोगे, मेरा आपका भला होगा। तो श्याम बोला है ठीक है, ला दो बनवा देता हूँ। वो थैला लेकर अंदर आया, कमला से बोला कि है क्या है, तुम इसका खाना बना दोगे। बोला ठीक है मैं बना देती हूँ, और गरीब है, अब भाई इतनी रात को अगले ने मदद मांगी है, तो आप मदद करनी चाहिए, बना देती हूँ, क्या दरता मेरा। तो उसने है वो खाना बना दिया। बोला कि है सब्जी और है दाल चावल सब बना देना, पूरा खाना बना देना इसका। तो उसने है सभी खाना बना दिया, दाल चावल सब्जी है रोटी है, सब है खाना बना के है उसको है एक थाली में परोस दिया। वह बोले है कि क्या है तुम नहीं खाओगे खाना, आ जाओ तुम भी मेरे साथ खाना खाओ, मैं इतना खाना थोड़ा नहीं खाऊंगा, चलो हो मेरे साथ आप भी खाओ। कमला बोली कि आप भी बैठ जाओ, चलो मैं आपका भी थाल लगा देती हूँ। उसने है उसको भी है भोजन परोस दिया, और तीनों साथ में खाना खाने लगे। तो उसके है उसके साथ है उन्होंने भी है पेट भर के खाना खाया उस दिन। और वो खाना खाते खाते बोला कि है देखो ना तुम्हारे पास कंबल नहीं क्या, देखो बच्चे कैसे ठंड में मर रहे हैं, या मैं इनके लिए कंबल देता हूँ। उसने गठड़ी में से एक कंबल निकाल के उन बच्चों के लिए दे दिया, और उन पर पौधा दिया, और बोला आपने मेरी इतनी मदद करी है, रात को कौन मदद करता है, ये कंबल सब आप ही ले लो, मगर क्या लेके जाऊंगा, क्यों लेके जाऊंगा यार, भाई अच्छा नहीं लगेगा, अगर घर में वापस इन कंबलों को लेकर जाऊंगा तो सब ये पूरी गठड़ी आप रख लो। तो वो खाना खा के और यह बोल के वापिस मुस्कुराता हुआ चला गया। तो कमला ने है जब गठड़ी खोल के देखी, जो हो उसने है वो गुलाबी कंबल दिया था उसको, वही कंबल था उन कंबलों में। बोली कमला बोली कि देखो ये कंबल तो मैंने दिया था इस आदमी को, और ये कोई साधारण आदमी नहीं था, ये है शिव ही थे, शिव जी महाराज ही थे, जो अपनी मदद करने आए थे। तो श्यामू बोले हाँ कि देखो मैंने आपके शंकर भगवान को कितना भला बुरा कहा, मुझे नहीं पता था, ये भगवान शंकर जी हैं, मुझे माफ़ करना, आप बहुत ही बोले हो, बहुत ही मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बड़ा बुरा कहा। तो वह उस के उस के आने के बाद में है रामू और कमला की स्थिति बदल गई, वह बहुत ही अमीर हो गए, और उसने एक है अपनी है दुकान खोल ली, और वह बहुत ही अच्छे से है गुजर बसर करने लगे। यह कथा शिव जी की थी, अच्छी लगे है तो हाय लाइक कीजिए है, और है कमेंट करके ज़रूर